वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। हम जो हमको रिसेंटली जजमेंट रिसीव हुआ है नागपुर हाई कोर्ट का वेडनेसडे का, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे 23 नवंबर 2022 का। और इसकी फुल डिटेल जो है हम एक वकील के माध्यम से जानेंगे। उन्होंने क्या बताया, किस तरीके से इस पूरा जजमेंट रहा है और कोर्ट में किस तरीके से दलीलें रखी गई है और जज ने किस तरीके से अपना जो है वहाँ पर आदेश दिया है। इस वीडियो में हम तफसील से आपको इस कोर्ट का पूरा जजमेंट जो है इंग्लिश से हिंदी में जो है इसका अनुवाद करेंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा मामला रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहीं से आपको इस कोर्ट के जो जजमेंट है, तो 23 नवंबर का जो जजमेंट है उसकी पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आइए जानते हैं वकील साहब से कि उन्होंने इस पूरे मामले में किस तरीके से अपनी राय रखी है इस वीडियो के माध्यम से। 23 नवंबर 2022 का ये मुंबई हाई कोर्ट बेंच नागपुर का ऑर्डर है। रिट पिटिशन नंबर 6742/22, जिसमें मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये मैटर है। 2 जजेस की डिविजनल बेंच है, एस चांदूरकर और अनिल पानसरे, जिसमें मिस्टर राम करोड़े पिटिशनर के लिए और जो एजीपी है असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर उदेशी, वो रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2 और 8 के लिए। देखते हैं इस ऑर्डर में क्या कहा गया। द चैलेंज रेज इन दिस रिट पिटिशन इज टू द कम्युनिकेशन डेटेड 14/10/2022। 14/10/2022 को जो ऑर्डर पास किया गया रिस्पोंडेंट नंबर 4 से, उस ऑर्डर को इस रिट पिटिशन में चैलेंज किया गया है। दैट हैज़ बीन इशूड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 4। रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने जो ऑर्डर पास किया है उसको नागपुर हाई कोर्ट की जो बेंच है वहाँ पर चैलेंज किया गया है। एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच द सैलरी ऑफ द पिटिशनर हैज़ बीन विथहेल्ड फॉर द फेल्यूर टू द पास द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो उनकी सैलरी थी पिटिशनर की, मंगेश और अदर्स की, इनकी सैलरी को विथहेल्ड रोक के रखा गया है। और जिसका कारण बताया, इनकी सैलरी जो रोकी है वो है फेल्यूर टू द पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीटी की एग्ज़ाम जो थी उन्होंने पास नहीं किया था, उसमें फेल हुए थे। इट इज़ सबमिटेड दैट द पिटिशनर इज सर्विंग in the minority institution and the issue whether such teacher engage at a minority institution is required to appear in the teacher eligibility test is pending before the larger bench of the honorable apex court। फिर से वही बात जो पिछले 2 ऑर्डर में कही गई है कि क्या माइनॉरिटी स्कूल में एक टीचर के लिए टीटी की परीक्षा को पास करना अब सैलरी पाने के लिए ये ज़रूरी है। ये अभी भी कंसिडरेशन विचारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, लार्जर बैंक के पास अभी भी कंसिडरेशन के लिए है, विचारण के लिए है, जिसमें अभी तक कोई अन्य फैसला नहीं हुआ है। तो यही बात पिटिशनर के वकील ने नागपुर हाईकोर्ट में भी कही। द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट डेट इन द सिमिलर चैलेंज रेस एज द औरंगाबाद बेंच। जैसे कि ऊपर का, अब इससे पहले हमने 2 जब ऑर्डर ट्रांसलेट किए थे उसमें देखा था कि जो इससे पहले की जो बेंच, नागपुर बेंच ने इससे पहले एक ऑर्डर पास किया था, उसके बाद औरंगाबाद का जो एक ऑर्डर आया था, ये सिमिलर बातें इसमें कही गई थी और वही बात फिर से यहाँ पर पिटिशनर के वकील ने दोहराई है। फिर से द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट इन सिमिलर केस चैलेंज रेस एट द औरंगाबाद बेंच एज वेल एज प्रिंसिपल सीट ऑफ दिस कोर्ट, यानी जो ये कोर्ट यानी नागपुर हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट्स है, जो वहाँ के चीफ जस्टिस की जो बेंच है, जिसने ऑलरेडी यानी एक अपना ऑर्डर पास किया था, तो वो सिमिलर यानी चैलेंज इसी बात को किया गया था। इंटरिम डायरेक्शन टू द कंटिन्यू पेमेंट ऑफ सैलरी हैज़ बीन इश्यूड वाइल रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम टेकिंग एनी एडवर्स एक्शन। तो जो औरंगाबाद
बेंच ने जो यानी अपना ऑर्डर में लिखा था, उस उन्होंने साफ साफ कहा था कि यानी इनके खिलाफ कोई एडवर्स डायरेक्शन यानी एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा और इनकी जो सैलरी वगैरह है वो रिस्पोंडेंट यानी महाराष्ट्र सरकार नहीं रोकेंगी। आगे क्या कहा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज रेफर्ड टू द ऑर्डर डेटेड 9/11/2022 पास इन पिटिशन नंबर 33/264/2022। यानी पिटिशनर के वकील ने जो पिछले महीने में जो पिछले नहीं अभी 9 तारीख को जो जजमेंट पास हुआ था उसका हवाला देते हुए कहा है कि ये मैटर में इस तरीके का ऑर्डर पास हुआ था। द सेड ऑर्डर रीड एज अंडर, तो वो ऑर्डर के अंदर जो 9 तारीख का जो ऑर्डर है उसके अंदर क्या लिखा गया है वो नीचे बताया। द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर आर टीचिंग वर्किंग इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, टीचर्स वर्किंग इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जो पिटिशनर है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में टीचर्स है। द लर्नेड काउंसिल सबमिट दैट द इश्यू वेदर टीईटी इज मैंडेटरी फॉर द टीचर ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्या किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए टीईटी टेस्ट कंपलसरी है। इट इज पेंडिंग कंसिडरेशन बिफोर द फुल बेंच ऑफ द दिस कोर्ट एज वेल एज द अपेक्स कोर्ट। ये अभी भी विचारण के लिए इस कोर्ट यानी नागपुर हाई कोर्ट की जो फुल बेंच है उसके पास एज वेल एज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके पास भी अभी कंसिडरेशन विचारण के लिए मैटर पेंडिंग है। इंटरिम ऑर्डर आर पास इन द फेवर ऑफ सच टीचर्स बाय द दिस कोर्ट, जो इसी कोर्ट ने जो यानी पिटिशनर के फेवर में अंतरिम आदेश पास किया था कि जो ऊपर अभी कहा गया कि यानी कोई रिस्पोंडेंट जो महाराष्ट्र सरकार है पिटिशनर के खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेगा और उनकी जो सैलरी है टिल यानी एपेक्स कोर्ट जब तक या ये बेंच ये कोर्ट की जो फुल बेंच है इसको डिसाइड नहीं कर ली थी तब तक उनकी सैलरी रोकी नहीं जाएंगी। तो यही चीज़ें जज यानी ऑर्डर में 9/11/2022 का जो ऑर्डर हुआ उसको रेफर किया है पिटिशनर के वकील ने। पैराग्राफ नंबर 2, नोटिस टू रिस्पोंडेंट्स रिटर्नेबल ऑन 21 दिसंबर 2022, उनको नोटिस दिया गया है जो 21 दिसंबर को कहा गया उनका जवाब देने के लिए। तो 3 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें द लर्नेड एजीपी असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर एजीपी अपीयर फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 3, 1 और 3 के लिए अपीयर हुए एंड वेव नोटिस, और नोटिस जो है यानी नोटिस देने की कोई इनको ज़रूरत नहीं है, नोटिस वेव कर दिया उन्होंने क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट अपना वकील करती है तो गवर्नमेंट को यानी पर्सनली वहाँ जाके अपनी बात रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिल द नेक्स्ट डेट, अगले आदेश तक एडवर्स एक्शन में नॉट बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पग्नेट कम्युनिकेशन एंड इफ द पिटिशनर वेयर पेड सैलरी अर्लियर देन द सेम शैल नॉट बी स्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पग्नेट कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक टर्म बार बार यूज हो रहा है इम्पग्नेट कम्युनिकेशन। इम्पग्नेट कम्युनिकेशन बोले तो जो ऑर्डर लोअर अथॉरिटी ने पास किया था जिससे चैलेंज किया गया है हायर अथॉरिटी के पास दे दिया। इम्पग्नेंट ऑर्डर बोले तो रिस्पोंडेंट नंबर 4 का जो भी ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर के कारण यानी किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएंगी, ना ही किसी के खिलाफ एडवर्स एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहना था 9/11/2022 के ऑर्डर में नागपुर हाई कोर्ट का। In view of the aforesaid, issue notice to the respondent returnable after 4 weeks, यानी 4 हफ्तों के बाद उनका जवाब आएगा। लर्नेड असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर वेव नोटिस फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2 and 8, जो असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर है जो अपने रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 8 के लिए अपना पक्ष रख रहे हैं उन्होंने नोटिस को वेव किया। इन द मीन वाइल द पिटिशनर शैल बी पेड, तो इसमें जो नागपुर बेंच का फिर कहा गया इसी बीच यानी पिटिशनर शैल बी पेड हिज रेगुलर सैलरी एंड नो एडवर्स एक्शन बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर परसुएंट टू द इम्पग्नेट कम्युनिकेशन, यानी जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने जो भी अपने आदेश पारित किए हैं उनके कारण किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएंगी, ऐसा हमारा कहना है। नागपुर बेंच के जो जजेस है उन्होंने कहा कि यानी उनकी सैलरी नहीं रोकी जाएंगी इम्पग्नेट कम्युनिकेशन के बेसिस में। ठीक है, जब तक हम यानी इसका कोई अंतिम
निकालने लगा देते तब तक उनकी सैलरी जारी रहेंगी। यानी ये जो ऑर्डर है ये लगभग यानी सिमिलर है जो इससे पहले हमने देखा था। पुट अप अलॉन्ग विथ रिट पिटिशन नंबर 5193/2022 एंड 5325/2022। तो वो यही ये जो इससे पहले के जो डिसाइड हुए हैं तो उनके साथ उसको यानी उनके साथ ही इसको भी शामिल कर दिया है। सिमिलर ऑर्डर है जो इससे पहले पास हुए थे, कुछ उसी प्रकार का ऑर्डर है, बस इतना ही है और इसके बाद कुछ नहीं।